नेटवर्क पेश है परासिया की हलचल। त्योहार पर बिजली गई तो होगी मुसीबत, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। ग्रामीणों की दिवाली रोशन करने डूंगरी शिखर गांव पहुंचा उड़ान। कतिया समाज ने जरूरतमंदों को बांटी सामग्री। बिजली कर्मचारियों ने दफ्तर में लगाया ताला, मोबाइल बंद किए। रोशनी के त्योहार दीपावली पर एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिजली कर्मचारी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने अपने मोबाइल बंद कर लिए हैं और दफ्तर में ताला जड़ दिया है। अब यदि बिजली गई तो सुधारने का काम परेशानी का सबब बन जाएगा। अपनी मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल पर चले गए हैं। संभागीय संयोजक अशरफ खान ने बताया कि कोरोना काल से रोकी गई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी थी, किंतु विद्युत कंपनी के हठधर्मिता रवैये के कारण दीपावली पूर्व दिए जाने वाले वेतन वृद्धि की 50% राशि, महंगाई भत्ते की राशि, आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस राशि, वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर बिजली कर्मचारी चले गए हैं। उपभोक्ता आम जनता से अपील करते हैं कि यदि कोई विद्युत रुकावट पैदा होती है तो इसके लिए विद्युत कंपनी प्रशासन जिम्मेदार होगा। 1 नवंबर 2021 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी, अधिकारी, आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो रही है। चूँकि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन कंपनी प्रबंधन द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर के वेतन में महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि का 1 नवंबर 2021 को परासिया संभाग के समस्त बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप हम सभी कर्मचारियों को ना तो डीए दिया गया है और ना ही वेतन वृद्धि की 50% एरियर्स की राशि हमारे को प्रदान की गई है। इसलिए इसके विरोध में और ना ही हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को दिवाली पूर्व वेतन दिया गया और ना ही उनको बोनस दिया गया है। इसके विरोध में आज से कंपनी प्रबंधन के इस हठधर्मी रवैये के तहत हम लोग जो है आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। क्या हमारे बच्चे दिवाली नहीं मना सकते? क्या हम लोगों को जो पैसा मिलेगा उससे हम दिवाली की खरीदी, हमारे बच्चों के लिए मिठाइयाँ, कपड़े नहीं खरीद पाएंगे? ये शासन को सोचना चाहिए, कंपनी को सोचना चाहिए। हमारे पास पैसा आएगा तो मार्केट में जाएगा, मार्केट में आर्थिक और जो मंदी चल रही है वो दूर होगी, लेकिन शासन और कंपनी प्रबंधन जो है अपनी हठधर्मिता के कारण हम लोगों के ऊपर कुठाराघात कर रहा है और ना तो हमें डीए महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। क्षेत्र में आज कोरोना वैक्सीन की 1000 डोज नागरिकों को लगाई गई। परासिया वैक्सीनेशन सेंटर में 150 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। ANM माया साहू रानीबर के शोभना सूर्यवंशी ने वैक्सीनेशन किया। BPM अनूप साहू ने कहा कि लोग वैक्सीन लगाएं। तीसरी लहर से बचने वैक्सीनेशन जरूरी है। जिनका दूसरा डोज लगाया जाना है तय समय पर पहुंचे। बाहर से लोग त्योहार पर आ रहे हैं, ऐसे में लोगों से सावधानी रखने की उन्होंने अपील की। सरकार के भी दिवाली की छुट्टियों में लोग फॉरेन से आए। कल भी मेरे को आज कितना पिज्जा कोविड-19 अंतर्गत विकासखंड परासिया में वैक्सीनेशन का कार्य आज भी जारी है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी जगह पर बूथ बनाकर वैक्सीनेशन दलों के द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आगामी समय में त्योहारों का जैसे नजदीक है त्योहार, तो यह काफी भीड़ भाड़ में लोग जो चल रहे हैं और साथ ही बाहर से भी लोग आ रहे हैं,
तो इसमें एक हमें हमेशा भय बना रहता है कि कोविड-19 का संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। तो सभी से हमारी अपील है कि आप लोग अपना सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन जरूर कराएं, ताकि आने वाले समय में आप सुरक्षित रहें। और साथ ही हमारा जो बूथ है, टीकाकरण के बूथ है, आगामी दिनों में भी इसी प्रकार लगते रहेंगे। बाहर से जो लोग आए हैं, किसी दीपावली रोशनी का पर्व है। इस दौरान दूसरों की जिंदगी में रोशनी करने का पुण्य का काम भी कुछ लोग करते हैं। क्षेत्र की समाज सेवी संस्था उड़ान बीते कई सालों से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की दीपावली में खुशियां बांटने का काम करती है। आज इस संगठन से जुड़ी महिलाएं डूंडी शिखर गांव पहुंची। इस गांव में जाकर कंबल, जैकेट, मिठाई, फुलझड़ी के साथ दिए और तेल का वितरण किया गया। उड़ान संस्था से डॉक्टर मधु बत्रा, सुरिंदर कौर खंडूजा, अर्चना गुप्ता, सोनाली बत्रा, सेतु बत्रा गांव पहुंचे। 50 कंबल, लड़कियों के लिए गरम जैकेट, दिया बाती, तेल, मिठाई, फुलझड़ी, जलेबी, चॉकलेट प्रदान कर बीमार महिलाओं का चेकअप किया गया। इनको सबको 2 मिनट में रोक लेना बाहर, है ना? 2 मिनट और सबको बाहर में चलो शुभकामनाएं देते हैं। सब लोग अच्छे से दिवाली मनाएं। बहुत 2 साल के बाद ये इतना शुभ समय आया है और हम उड़ान की तरफ से आप सब लोगों को बधाइयाँ देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहती हूँ शोएब को और चंदेल साहब को, जिनके सहयोग से हम ये छोटा सा कार्य कर सके। हम सब चाहते हैं कि दिवाली के दिन हर कोई खुश रहे। ऐसा प्रयास, दीपावली की खुशियां तभी बढ़ सकती हैं कि हम दूसरों के साथ उसे बांटें। अपने घर में दीपावली मना लेना अलग बात है और दूसरों के साथ मनाना अलग बात है। और आज हम बहुत प्रसन्न हैं, हमारी पूरी टीम, कि हम एक ऐसे गांव में आए हैं जो अभी तक अछूता था। यहाँ कोई स्वयंसेवी संस्था अभी तक आई नहीं थी, तो हमने आज बुजुर्गों को कंबल बांटे हैं, बच्चों को गर्म स्वेटर बांटे हैं, कुछ मिठाई है, दिए हैं, बाती है और फुलझड़ियां हैं। ये खुशियां अखिल कतिया समाज बहुउद्देशीय संस्था, राष्ट्रीय कतिया समाज संगठन एवं संत भूरा भगत कतिया समाज संगठन जुन्नारदेव, अशोक पाठरे ने इस दीपावली को जरूरतमंदों की जिंदगी में रोशनी करने की पहल की। परासिया विधानसभा और जुन्नारदेव विधानसभा के समाज के जरूरतमंद परिवारों को कटकुही में आयोजित कार्यक्रम में वस्त्र प्रदान किए गए। जिसमें 9 रमजान का पूजन हमारे अतिथियों द्वारा किया जा रहा है। जिनके पूजन के पर उन्हें वस्त्र प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय कतिया समाज संगठन संत भूरा भगत समिति कतिया समाज जुन्नारदेव के तत्वाधान में निरंतर समाज के उत्थान, कल्याण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और 21वीं सदी की मुख्य धारा से जुड़कर के अन्य समाजों की तुलना में कतिया समाज भी बराबर से खड़ा हो। इस हेतु अनेकों रचनात्मक कार्यक्रम और ऐसे प्रकल्प चलाए जा रहे हैं जिससे हमारा समाज निरंतर नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसी कड़ी में आज दीपावली उत्सव के पूर्व हमने उन जरूरतमंद परिवारों के लिए जो आर्थिक अभाव में कमजोर हैं, उनके घरों में भी उनके बच्चे नए वस्त्र पहन सकें, उन बच्चों की माताएं नए वस्त्र पहन सकें, उन बच्चों के पिता नए वस्त्र पहन सकें,
उन बच्चों के दादा दादी नए वस्त्र पहन सके, जिनको जरूरत है। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम सामाजिक वह व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन परिवारों में इस दीपावली के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कटिया समाज संगठन ने यह बीड़ा उठाया है कि उनको नवीन वस्त्र उपहार स्वरूप प्रदान करके उनके जीवन में भी दीपोत्सव में भी रोशनी करके उनके घर में भी त्योहार की खुशी हर्षोल्लास से मना सके, ऐसा प्रकल्प लेकर के राष्ट्रीय कटिया समाज संगठन निरंतर 4 दिनों से यह वस्त्र उपहार स्वरूप प्रदान करने का कार्यक्रम करते आ रहा है। अभी तक 1000 वस्त्र हम पूरे सामाजिक 50 से 60 गाँव में बांट चुके हैं। पूरे छिंदवाड़ा जिले में और बैतूल जिलों में, दोनों जिलों में यह कार्यक्रम है। अंत में आज की मुख्य हलचल पर पुनः एक नजर। त्योहार पर बिजली गई तो होगी मुसीबत, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू। ग्रामीणों की दिवाली रोशन करने डूंडी शेखर गांव पहुंचा उड़ान। कतिया समाज ने जरूरतमंदों को बांटी सामग्री। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।